नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। अपने हिंदी विषय में आज मैं आपको निबंध लेखन करवाऊंगी। तो आज हम हिंदी में मेरा परिवार उसके बारे में निबंध लिखेंगे। मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगी, आप लोग देखकर मेरे साथ अपनी नोटबुक में लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा परिवार यानी कि हम मेरे परिवार के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो मेरा परिवार यानी कि अपना परिवार, अपने परिवार में भाई बहन, दादा दादी, काका काकी, नाना नानी, ये सब अपना परिवार होता है। एक बड़े सुंदर घर में, हवादार घर में मेरा परिवार रहता है। मेरे परिवार में कुछ सदस्य हैं, जैसे कि मेरी बहन है, मेरा छोटा भाई है, ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो मैं 7वीं कक्षा में यानी कि मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा छोटा परिवार है, मेरे से मेरी छोटी बहन है, मेरा परिवार सुंदर है और मैं हर रोज़ अपने पिताजी के साथ बैंक में जाता हूँ और शाम को 6 बजे स्कूल से लौटता हूँ। इस तरह अपनी दिनचर्या भी इस निबंध में हम लिख सकते हैं। जैसे कि मेरा परिवार एक बड़े मेरा परिवार एक बड़े सुंदर रहता है। मेरा परिवार एक बड़े सुंदर और हवादार घर में रहता है। परिवार में कुल परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। मैं, मेरी बहन, मेरी बहन, मेरे माता पिता,
मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी बहन 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वे सुबह 9 बजे बैंक में जाते हैं और इतना लिख लो। मेरी माँ एक स्कूल में शिक्षिका है।
10 बजे स्कूल जाती हैं और 3 बजे वापस आती हैं। मेरे दादाजी अवकाश प्राप्त सेनाधिकारी हैं। मेरी दादी जी भी शिक्षिका हैं। मेरी दादी जी भी शिक्षिका हैं, शिक्षिका थी। अब वे घर पर ही रहती हैं। घर पर काम करने के लिए एक सेविका भी है। वह हमारे घर पर ही रहती हैं। वह हमारे घर पर ही रहती हैं। मेरी माँ एक स्कूल में शिक्षिका है। 10 बजे स्कूल जाती है और 3 बजे वापस आती हैं। मेरे दादाजी
अवकाश प्राप्त सेनाधिकारी हैं। मेरी दादी जी भी शिक्षिका थी। अब वे घर पर ही रहती हैं। घर पर काम करने के लिए एक सेविका भी है। वह हमारे घर पर ही रहती हैं। हमारे परिवार में सब लोग सुबह लगभग 6 6:30 6:30 बजे उठ जाते हैं और रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं। छुट्टी के दिन हम सब अपनी गाड़ी में कहीं न कहीं घूमने जाते हैं। छुट्टी के दिन हम सब अपनी गाड़ी में कहीं न कहीं घूमने जाते हैं। मेरा परिवार एक सुखी परिवार है। मेरा परिवार एक सुखी परिवार है। सब लोग मेरे परिवार को एक आदर्श परिवार मानते हैं।
तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो निबंध लेखन था वो आप लोग जब लिखो तब दो शब्दों के बीच में जगह छोड़कर फिर लिखना। सुंदर और स्वच्छ अक्षर में चेकचाक किए बिना अच्छे सुंदर अक्षर में निबंध लेखन होना चाहिए। तो निबंध लेखन में अगर ऐसा कहा गया हो कि 100 शब्द में लिखिए, तो 100 शब्द में आप लोगों को लिखना है, तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स काट दिए जाएंगे। निबंध लेखन में ह्रस्वई, दीर्घई, काना, मात्रा ये सब ध्यान में रखकर फिर निबंध लेखन, अल्पविराम, पूर्ण विराम सबका ध्यान रखकर फिर निबंध लेखन करना चाहिए। तो यहाँ पे आज मैंने आपको मेरा परिवार के बारे में निबंध लेखन करवाया है। ये जो निबंध लेखन था वो आप लोग ने मेरे साथ अपने नोटबुक में लिखा होगा, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, फिर अपने खुद आपके परिवार के बारे में आप लोग लिखना। और उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ मुहावरे के अर्थ थे विद्यार्थी मित्रों, जो मैंने यूटे अपनी जो यूटे टेस्ट थी उसमें पूछे थे, लेकिन सब ने गलत किए हैं। मुहावरे के अर्थ क्या होते हैं? तो जैसे कि मैंने पूछा था करना, तो नोक झोंक करना, नोक झोंक करना उसका अर्थ क्या होता है? तो नोक झोंक करना उसका अर्थ होता है उग्र चर्चा करना। किसी ने लिखा है झगड़ा करना, किसी ने लिखा है कि हम झगड़े पे उतर गए। ऐसा नहीं है विद्यार्थी मित्रों, गलत होगा। उसका मुहावरे के अर्थ लिखिए तो मुहावरा है नोक झोंक करना, यानी कि उग्र चर्चा करना। और जो आप वाक्य बनाते हो दोनों भाई में बातों बातों में नोक झोंक हो गई, ये शब्द कंपलसरी वाक्यों में आना चाहिए। जैसे कि दो भाइयों के बीच में नोक झोंक हो गई। दोनों भाइयों के बीच में नोक झोंक करने लगे। तो आया ये बात बीच में आया वाक्य में। आप लोग वाक्य बनाते हो तो यहाँ पे किसी ने क्या वाक्य बनाया? दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, ऐसा वाक्य बनाओगे तो क्या होगा? गलत होगा। इसीलिए आप लोग मुहावरे के अर्थ जब लिखते हो कि नोक झोंक करना यानी कि उग्र चर्चा करना, दो भाइयों के बीच में नोक झोंक करने लगे या नोक झोंक हुई। उसके बाद दूसरा मुहावरे का अर्थ था जैसे कि मुंह में पानी आ जाना। मुंह में पानी आ जाना, तो इसका अर्थ क्या होता है? मुंह में पानी आ जाना यानी कि खाने की इच्छा होना। खाने की इच्छा होना। तो किसी किसी बच्चे ने ऐसा लिखा है कि मुझे मनपसंद खाना खाना है, मुझे ये बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है। मुंह में पानी आ जाना यानी कि मुझे खाने की इच्छा होना, उसका अर्थ क्या होता है? खाने की इच्छा होना। तो उसका अर्थ वाक्य कैसे बनाएंगे आप लोग? तो जलेबी देखकर
मेरे मुंह में पानी आ गया। पता चला कैसे वाक्य बनाते हैं कि जलेबी देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मतलब ये जो शब्द है वो वाक्य में आना चाहिए। अगर ये अर्थ है वो आप लोग इस वाक्य में लिखोगे तो वो वाक्य भी गलत होगा। सबने यूटी में ऐसा ही किया है, इसीलिए मैं फिर से समझा रही हूँ। दोबारा मुहावरे के अर्थ आए विद्यार्थी मित्रों, उसका अर्थ भी अलग होगा और जब वाक्य बनाओ तब यही जो मुहावरा है वो इस वाक्यों में आना चाहिए। जैसे कि देखो आप लोग, मुंह में पानी आ जाना यानी कि खाने की इच्छा होना। तो वाक्य किस तरह बना है? जलेबी देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। आ गया ये शब्द वाक्य यहाँ पे आया। इस तरह के वाक्य बनाना, ठीक है विद्यार्थी मित्रों। उसके बाद बात काटना यानी कि बीच में बोलना। बात काटने का अर्थ क्या होता है? बीच में बोलना, बीच में बोल उठना या बीच में बोलना, ऐसा लिखोगे तो ही सही होगा। उसके बाद माँ पिताजी की बात चल रही थी, मैंने बीच में बात काट ली। आ गया शब्द। माँ पिताजी की बात चल रही थी, मैंने बीच में बात काट ली। हो गया वाक्य पूरा। इस तरह के वाक्य आप लोग बनाना, ठीक है। समझ में आया मुहावरा और मुहावरे के अर्थ के वाक्य कैसे बनाते हैं। चलो विद्यार्थी मित्रों, आज का ये लेक्चर यहाँ पे पूर्ण हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम हम दूसरा निबंध और देखेंगे। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।